जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ठोस बेजान पत्थर को इतना जिंदा बना दे कि वो सांस लेता हुआ महसूस हो? आज हम खजुराहो के मंदिरों के इसी जादू को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पत्थर में जान फूंक दी गई। एक बहुत गहरी बात कही गई है। मूर्तिकारों ने चंदेल कला को अदम्य ओज और जीवन के विस्तार से भर दिया है। सुनने में भारी लगता है ना? लेकिन इसका मतलब क्या है? पत्थर में ओज यानी वो जानदार ताकत, और जीवन का विस्तार मतलब जिंदगी का हर रंग, ये भरा कैसे गया? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। चलिए इसके लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, 9वीं से 13वीं शताब्दी, जब चंदेल राजाओं का राज था। और जानते हैं, उन्होंने खजुराहो में लगभग 85 शानदार मंदिर बनवाए थे। आज उनमें से सिर्फ 25 ही बचे हैं, लेकिन ये 25 भी उस दौर की कला और सोच की एक अविश्वसनीय कहानी कहते हैं। तो हमारी पहेली का पहला हिस्सा, ओज यानी वो शक्ति, वो ऊर्जा। आखिर ऐसा क्या किया गया कि पत्थर हिलता हुआ, चलता हुआ महसूस होने लगा? देखते हैं कि वो कौन सी खास तरकीबें थीं। अब देखिए, ज्यादातर मंदिरों में नक्काशी कैसी होती है? खूबसूरत पर स्थिर, है ना? लेकिन चंदेल कला, अरे यहाँ तो कहानी ही कुछ और है। यहाँ मूर्तियां सिर्फ दीवारों पर सजी नहीं हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सच में कोई काम कर रही हैं। उनमें एक मूवमेंट है, एक जान है। तो ये मूवमेंट, ये गति आई कहाँ से? इसके पीछे कई कमाल की टेक्निक्स थीं। सबसे खास है त्रिभंग पोस्चर। इसमें शरीर 3 जगहों से हल्का सा मुड़ा होता है, जिससे कमाल का फ्लो, एक रिदम बनता है। फिर सोचिए, नाचते हुए डांसर, धुन में खोए संगीतकार और हवा में मानो तैरते हुए देवता, इन सब ने मिलकर पत्थर को जैसे जिंदा कर दिया। लेकिन ओज का मतलब सिर्फ नजाकत या खूबसूरती ही नहीं है। नहीं, इसका मतलब ताकत भी है, पावर। देवताओं को देखिए, योद्धाओं को देखिए, और हाँ, व्याल जैसे माइथोलॉजिकल जीवों को। ये शेर जैसे ताकतवर जानवर होते थे। उनकी मजबूत मसल्स को देखिए, ये ताकत और सुरक्षा का एहसास दिलाती हैं। तो ये तो हुई ओज की बात। अब आते हैं पहेली के दूसरे हिस्से पर, जीवन का विस्तार। अब हम देखेंगे कि कैसे इन दीवारों पर सिर्फ भगवान नहीं हैं, बल्कि पूरी की पूरी इंसानी जिंदगी को तराश दिया गया है। इन पत्थरों में इमोशंस की एक पूरी कायनात बसी है। कहीं प्यार और चाहत है, तो कहीं जुदाई का दर्द, कहीं शरारत भरी हंसी है, तो कहीं गहरी भक्ति, कहीं घर परिवार के सुकून भरे पल हैं। तो ये मूर्तियां सिर्फ भगवान की नहीं है, ये तो हम सबकी जिंदगी का आईना है। और सबसे कमाल की बात यह है कि कैसे उन कारीगरों ने भगवान, इंसान और कुदरत सबको एक ही फ्रेम में पिरो दिया है। देवी देवता, प्रेमी प्रेमिका, सैनिक, जानवर, पेड़ पौधे, सब एक साथ। ये दिखाता है कि उस दौर में दुनिया को कैसे देखा जाता था, जहां धर्म और रोजमर्रा की जिंदगी कोई 2 अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अच्छा, अब आते हैं उस विषय पर जिसके लिए खजुराहो सबसे ज्यादा जाना जाता है, यानी यहाँ की कामुक मूर्तियां। लेकिन इन्हें समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, और वो है पुरुषार्थ। हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से इंसान की जिंदगी के 4 बड़े मकसद होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो एक बात साफ है, ये मूर्तियां सिर्फ सेंसेशनल आर्ट नहीं है। नहीं, इनके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। ये काम को, यानी डिजायर को, जिंदगी का एक जरूरी और नेचुरल हिस्सा मानती हैं। ये क्रिएशन, फर्टिलिटी और कॉस्मिक एनर्जी को दिखाती हैं। देखा जाए तो ये मूर्तियां जिंदगी को उसके हर रूप में सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब किया कैसे गया? मतलब वो कौन सी टेक्निक्स थीं जिनसे पत्थर में इतनी जान डाल दी गई? चलिए अब जरा कारीगरों के हुनर की बात करते हैं। इसके पीछे 4 बड़े राज थे। पहला, हाई रिलीफ कार्विंग। इससे मूर्तियों में एक 3D इफेक्ट आता था, गहराई दिखती थी। दूसरा, लोकल सैंडस्टोन का इस्तेमाल। ये पत्थर थोड़ा नरम होता है, तो इस पर बारीक से बारीक काम करना आसान था। तीसरा, उनके औजार एकदम सटीक, जिससे परफेक्शन आता था। और चौथा, मूर्तियों को लगाने का तरीका, ऐसा लगता है जैसे वो दीवार से बाहर निकल रही हों। तो अब तक हमने ओज, जीवन के विस्तार और कारीगरी की बात की। चलिए अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं है, ये अपने आप में एक जीती जागती फिलॉसफी है। इसे एक सफर की तरह समझिए।
मंदिर के अंदर कदम रखना सिर्फ चलना नहीं है, ये असल में एक रूहानी सफर है, एक ऐसा रास्ता जो हमें दुनियादारी से ऊपर उठाकर दिव्यता के करीब ले जाता है। तो चलिए ये सफर साथ में तय करते हैं। सबसे पहले हम हैं बाहरी दीवारों पर। यहाँ दुनियादारी है, कामुकता है, यानी जिंदगी को पूरी तरह से अपनाना। अब थोड़ा अंदर चलते हैं। भीतरी दीवारों पर हमें देवता और रक्षक मिलते हैं। ये पवित्रता की तरफ एक कदम है। और फिर हम पहुंचते हैं सबसे अंदर, गर्भगृह में। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की मूरत है। यही आखिरी मंजिल है, मोक्ष। और यही बात इस एक लाइन में खूबसूरती से कही गई है, सांसारिक अनुभवों को नकारा नहीं जाता, बल्कि आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक कदम के रूप में अपनाया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिंदगी खुद ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। तो आखिर में सवाल ये है कि चंदेल आर्ट को इतना महान क्यों माना जाता है? जवाब सीधा है, क्योंकि इसमें सब कुछ है। फॉर्म और इमोशन का परफेक्ट बैलेंस, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का खूबसूरत संगम। ये जिंदगी को भी सेलिब्रेट करती है और आध्यात्मिकता को भी। और ये सब उस जमाने की लाजवाब टेक्निकल स्किल के साथ किया गया है। और ये पूरी बात हमें आज एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर ये हजारों साल पुराने मंदिर जिंदगी की एक जीती जागती फिलॉसफी हैं, तो आज के दौर में हम लोग अपनी इमारतों में, अपने आर्ट में, अपने कल्चर में कौन सी फिलॉसफी बना रहे हैं? सोचने वाली बात है।